नमस्ते। आइए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, साथ साथ वर्ल्ड पावर देखेंगे और ग्रामर भी देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक स्टेशन मास्टर है, वो अपने सरकारी ड्यूटी पर है, लेकिन फ़ोन पर अपने घर पे बीवी से बात करता है और ओके कह के फ़ोन रख देता है। इसी ओके की वजह से उसका जो बगल में कर्मचारी है वो ट्रेन को चला देता है और ग्रीन सिग्नल मिलते ही, और इससे तो दुर्घटना कोई होती नहीं है, लेकिन सरकार को बहुत ही 3 करोड़ का मतलब नुकसान होता है। अब स्टेशन मास्टर, अब देखिए यहाँ पे लिखे स्टेशन मास्टर्स ओके, देखिए अपस्ट्रॉफी शब्द का यूज किया गया है ओके, मतलब यहाँ पे का के की शब्द आता है। सेंड मतलब भेज दिया, क्या सेंड सेंड मतलब ओके ने भेज दिया, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। ट्रेन को भेज दिया। हिज लाइफ, और उसकी जो जीवन है, उसका जीवन जो है ऑन रॉन्ग ट्रैक मतलब गलत ट्रैक पर भी चला गया, मतलब गलत ट्रैक पर उसका जीवन है। अब देखिए यहाँ पे स्टेशन मास्टर है। अब थोड़ा इसको देख लेते हैं, जो सब हेडलाइन है। फाइट, जो फॉल आउट मतलब जो विवाद था, फॉल आउट मीन्स होता है झगड़ा भी होते हैं, फाइट भी विवाद था। स्टेशन मास्टर्स इंड्स फाइट्स विथ वाइफ ऑन फोन विथ ओके, मतलब स्टेशन मास्टर ने इंड्स किया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो ये सब हेडलाइन है। इसका भाव जो है पास्ट में लिया जाता है कि स्टेशन मास्टर ने अपनी पत्नी के साथ फ़ोन पर ओके कह के जो विवाद है उसको समाप्त किया। विथ ऑफिस माइक्रोफोन ऑन, और जो उसके ऑफिस में जो माइक्रोफोन था वो ऑन था, माइक्रोफोन था ऑफिस में, स्टेशन मास्टर था उसमें माइक्रोफोन तो लगा रहता है। कलीग्स मिस हीयर्स, और जो उसका जो अलग दूसरा कर्मचारी है, सहपाठी कह सकते हैं या सहकर्मी, कलीग्स मीन्स होता है सहकर्मी, मिस हीयर मतलब गलती से इसे सुन लिया। इट एज ए ओके, मतलब ओके को उन्हें गलती से सुन लिया। टू डिस्पैच मतलब भेजने के लिए, क्या फ्रेट ट्रेन टू मायोस्ट अफेक्टेड एरिया में, जो मायोस्ट अफेक्टेड एरिया में होता है जो माओवादी रहते हैं, जो माओवादी प्रभावित क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ट्रेन को भेजने के लिए उसने इसे गलती से सुन लिया ओके। एंड इन वायलेशन ऑफ नाइट टाइम कर्म, कर्म मीन्स होता है प्रतिबंध, और एक तरह से उल्लंघन था। वायलेशन मीन्स होता है उल्लंघन, नाइट टाइम जो प्रतिबंध था उसका उल्लंघन था। काजिंग, इसकी वजह से क्या है, रेलवे को 3 करोड़ का लॉस हुआ, 3 करोड़ का लॉस हुआ, यानी कि जो सहकर्मी था उसने गलती से सुन लिया ओके को कि ट्रेन भेजने के लिए ओके कह रहा है, इसलिए उसने जो माओवादी प्रभावित क्षेत्र है उसमें ट्रेन को उसने भेज दिया। ही सस्पेंडेड, जो स्टेशन मास्टर था उसको सस्पेंड कर दिया गया है। वाइफ फाइल्स फॉल्स हरासमेंट केस, और उसकी पत्नी ने एक फाइल किया है, झूठा क्या है, शोषण का केस फाइल किया है, दर्ज कराया है। फाइनली ही गेट्स डाइवोर्स आफ्टर हाई कोर्ट डीम्ड क्रूएल्टी बाय वाइफ, अंत में क्या उसे उस स्टेशन मास्टर को क्या तलाक मिल जाता है, तलाक मिल गया है। गेट्स ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है, लेकिन इसका जो भाव है पास्ट में होता है। और हाई कोर्ट ने महसूस कर लिया, मतलब मान लिया कि जो निर्दयता का काम है, जो मतलब जो हरामीपन का काम है उसके पत्नी द्वारा ही किया जाता है, ये बात कही थी। अब आइए मेन न्यूज पर आते हैं कि न्यूज थोड़ा लंबी हो सकती है। तो ट्रेन चज्ड आप वेयर इट वाज नॉट सपोज टू, अब देखिए ये क्या कह रहा है कि जो ट्रेन है उसने फक फक कर दिया, मतलब चल दी ट्रेन। चज्ड मीन्स होता है फक फक करना, जहाँ पर इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इट वाज नॉट सपोज टू। रेलवे सफल, रेलवे को नुकसान हुआ, कितने का, 3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। लॉस 3 करोड़ लॉस। आ स्टेशन मास्टर वाज सस्पेंडेड, एक स्टेशन मास्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। यहाँ पे वाज के साथ क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। अ डाइवोर्स बैटल ड्रेजेड, मतलब एक जो तलाक का जो लड़ाई थी, तलाक की लड़ाई थी, ड्रेजेड ऑन फॉर 12 ईयर्स, मतलब घींच लाई थी 12 वर्ष से। फ्रॉम विशाखापट्टनम से सुप्रीम कोर्ट एंड छत्तीसगढ़ के दुर्ग तक, जो तलाक की लड़ाई थी वो विशाखापट्टनम से सुप्रीम कोर्ट तक और छत्तीसगढ़ के दुर्ग तक
खींच के लेके आई थी, यानी कि वहाँ पे जो विवाद था, तलाक से संबंधित जो मामला था, वो 12 वर्ष से चल रहा था। 12 वर्ष से चल रहा था। बिकॉज ऑफ कर्सरी, मतलब बिकॉज ऑफ कर्सरी ऑफ ओके, ओके की मतलब संकेत के कारण इस मामला सब भरा था। द स्टेशन मास्टर हाइड इन डेट एंड एंग्री फोन कॉल विद द हिज वाइफ विथ वर्ड, मतलब जो वर्ड ओके शब्द है उसी से अपने पत्नी के साथ उसने अपने फ़ोन को समाप्त किया। हाइड इन डेट एंड एंग्री फ़ोन कॉल, मतलब गुस्से वाला जो फ़ोन कॉल था वो समाप्त किया था अपनी पत्नी के साथ। बट इट वॉज मिस्टेकन फॉर गो अहेड टू सेंड ए ट्रेन टू माउस्ट टेरिटरी ट्रिगरिंग हिज स्ट्रेंजर, मतलब एक गलती से, बट इट वाज मिस्टेक, एक गलती हो गई थी। इट वाज मिस्टेकन, यह गलती हो गई थी किसके लिए? फॉर गो अहेड टू सेंड, मतलब ट्रेन को क्या है, जो माओइस्ट जो माओवादी प्रभावित एरिया है, जो नक्सलवादी प्रभावित एरिया, उस नक्सलवादी प्रभावित एरिया में भेजने से पहले क्या उसे एक गलती हो गई। वाज मिस्टेकन गो अहेड, मतलब जाने से पहले, सेंड मतलब ट्रेन को भेजने से पहले, और इसकी वजह से क्या उत्पन्न हुआ? ट्रिगरिंग मीन्स होता है कारण बन गया। दिस स्ट्रेंजर, यह अजनबी, यह काम जो विचित्र काम हुआ है। दैन फिक्शन चेन ऑफ इवेंट, जो यह विचित्र काम हुआ है, ये मतलब जो काल्पनिक कहानियाँ होती हैं, जो इवेंट ऑफ फिक्शन चेन, जो आप जो कोई भी घटना की जो काल्पनिक कोई भी काल्पनिक घटना होती है उसके तुलना में ये विचित्र था। यानी कि ये सब इस तरह की जो बातें होती हैं, घटनाएं जो होती हैं, वो कल्पना में की जाती है। द स्टेशन मास्टर हेल्स, स्टेशन मास्टर मतलब बिलोंग करता है कहाँ से? विशाखापट्टनम से। और जो हिज नाउ डाइवोर्स्ड वाइफ, और जो उसकी तलाकशुदा पत्नी है, फ्राम दुर्ग से बिलोंग करती है। कोर्ट एविडेंस, कोर्ट ने दिखाया, कोर्ट जो साक्ष्य है दिखाता है कि दे मैरिड, मतलब उन लोगों की शादी हुई थी। यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है। बट द ब्राइड वाज अनहैप्पी, मतलब ये कह रहे कि ब्राइड जो दुल्हन थी वो क्या नाखुश थी, खुश नहीं थी। ड्यू टू हर पास्ट रिलेशनशिप विद द अनदर मैन, मतलब जो पिछले मतलब भूतकाल में जो बीते समय में उस औरत का एक व्यक्ति से संबंध था, इसी की वजह से वो औरत क्या है, ब्राइड क्या है, खुश नहीं थी। हर कन्फेशन, उसने स्वीकार कर लिया था कि दैट सी वाज नॉट ओवर इट, मतलब इसको समाप्त नहीं करेगी। सी वाज नॉट ओवर इट, और इसी की वजह से दिस लेड टू फ्रिक्शन एट होम, और इसी की वजह से इसने कारण बन गया गतिरोध का। फ्रिक्शन मीन्स होता है गतिरोध, एट होम जो घर पर जो कारण बन गया। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए मेन न्यूज़पेपर यहाँ से स्टार्ट होती है इसकी भी, कि जो ट्रेन जर्नी, जो ट्रेन की जर्नी है इनटू माओइस्ट हीट एरिया कास्ट रेलवे 3 करोड़, मतलब जो नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्र है उसमें जो ट्रेन की यात्रा ने या ट्रेन की शुरुआत ने रेलवे को 3 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। स्टेशन मास्टर ने क्या किया है? अपील किए हिज वाइफ्स पेरेंट्स को, हु गेव एश्योरेंस, जिन्होंने क्या उसको आश्वासन दिया है। बट द वुमन नेवर स्टॉप्ड कम्युनिकेटिंग विद द लवर, लेकिन जो औरत ने क्या है अपने जो प्रेमी है उसके साथ कम्युनिकेट करने से मना नहीं किया, कभी नहीं, मतलब रुकी, बात नहीं मानी है। सी वुड, मतलब सी वुड का मतलब हुआ कि वह कॉल हिम इवन विथ हर हस्बैंड स्लीपिंग राइट नेक्स्ट हर, मतलब वो वुड का मतलब बात कर लिया करती थी। कब? जब उसका हस्बैंड है सोते समय, उसका हस्बैंड जब बगल में सो रहा है तभी भी क्या अपने दोस्त के साथ, अपने लवर के साथ क्या वो बात किया करती थी। द मैरिज वाज ऑलरेडी हैंगिंग बाय ए थ्रेड व्हेन, जो शादी पहले से ही क्या है लटक रही थी, मतलब चल रही थी किसी तरह से, एक धागे के द्वारा, मतलब किसी तरह से शादी चल रही थी। वन नाइट शी कॉल्ड द स्टेशन मास्टर, एक रात को जब उसने क्या है स्टेशन मास्टर को फ़ोन किया, उसकी औरत ने, व्हेन ही वाज ऑन ड्यूटी, जब उसका पति जो था ड्यूटी पर था, वाज ऑन ड्यूटी, दे अगेन क्वारल्ड,
तब भी क्या है, तुरंत वे पुनः क्या है, झगड़ा करने लगे, यानी कि फ़ोन पर। सिंस ही वाज एट द वर्क, मतलब क्योंकि जो उसका ही वाज मतलब अपनी सरकारी ड्यूटी पर था। ही इंडेड द कॉल, उसने क्या कॉल को समाप्त किया बाय सेइंग, कहकर वी विल टॉक एट होम, ओके, मतलब ओके। उसने कहा कि ठीक है, मैं कल मतलब बात करूंगा, वी विल टॉक, और बोल दिया ओके। इसी ओके से उसका ही डिड नॉट रियलाइज, और उसने क्या है, महसूस भी नहीं किया, डिड नॉट, लेकिन हिज वर्क माइक्रोफोन इज ऑन, कि उसका जो वर्क माइक्रोफोन है वो ऑन है। और हिज कलीग्स, उसका जो सहकर्मी है, ऑन द अदर हैंड, अदर इन दूसरे किनारे पर, ओनली हियर, केवल सुना, ओके ओके सुना, एंड मिस्टूक जैसे मिस्टेक का सेकेंड फॉर्म है मिस्टूक, गलती से इसे एज ए ग्रीन सिग्नल टू डिस्पैच, मतलब इसने गलती कर दी, इसे ग्रीन सिग्नल टू डिस्पैच ए फ्रेट ट्रेन डाउन रिस्ट्रिक्टेड रूट इन मायोइस्ट एरिया। उसने गलती से क्या है, उसने ग्रीन सिग्नल के लिए डिस्पैच कर दी, मतलब डिस्पैच एज ए ग्रीन सिग्नल दे दिया था, क्या करने, छोड़ने के लिए, क्या, एक फ्रीट ट्रेन डाउन को एक रिस्ट्रिक्ट रूट इन मायोइस्ट एरिया, मतलब जो प्रतिबंधित नक्सलवादी क्षेत्र है उस क्षेत्र में ट्रेन को चलाने के लिए उसने गलती से सिग्नल दे दिया था, ओके। जब उसने ओके सुना तो द थैंकफुली, मतलब बहुत ही शुक्रिया हुई, मतलब कि देयर वाज नो एक्सीडेंट, कोई घटना नहीं हुई, येट फिर भी इट वाज ए वायलेशन ऑफ नाइट टाइम रिस्ट्रिक्शन, फिर भी क्या एक उल्लंघन है, वायलेशन मीन्स होता है उल्लंघन है, नाइट टाइम रिस्ट्रिक्शन का उल्लंघन है। और काज क्रिएट कर दिया रेलवे लॉस ऑफ 3 करोड़, और रेलवे लॉस के 3 करोड़ का उसने नाश कर दिया, नुकसान कर दिया। स्टेशन मास्टर वाज सस्पेंडेड, स्टेशन मास्टर को निलंबित कर दिया गया है। द पनिशमेंट वर्सेंड हिज मारिटल वो एंड द ऑफिसर नाउ एट द एंड ऑफ हिज टीथ फाइल द फॉर डिवोर्स इन विशाखापट्टनम फैमिली। और उसने क्या किया, इसने इस जो दंड मिला था उसकी स्थिति को और क्या है, खराब कर दी, जो उसकी जो वैवाहिक रिश्ते थे, जो वैवाहिक वो थे, उसको खराब कर दी, जो उसको स्टेशन मास्टर को जो दंड मिला था। और द ऑफिसर ने अब क्या करे, नाउ द एट द एंड हिज टेथर, अपने टेथर के अंत में उन्होंने एक फाइल कर दिया, एक तलाक के लिए उसने याचिका दाखिल कर दी, विशाखापट्टनम फैमिली कोर्ट में फाइल किया था। हिज वाइफ फाइल्ड, उसकी पत्नी ने भी क्या है, हिज वाइफ फाइल्ड ए कंप्लेंट, मतलब एक शिकायत भी दर्ज कराई थी IPC एक्ट सेक्शन 4988 के क्रुएल्टी एंड हरासमेंट, निर्दयता और शोषण के मामले संदर्भ में एक शिकायत भी दर्ज कराई थी अगेंस्ट हिम, उनके खिलाफ। और जो उसका हिज 17 ईयर ओल्ड फादर, जो 17 वर्ष का जो उसका पिता है उसके खिलाफ, और जो उसका बड़ा भाई है उसके खिलाफ, और जो सिस्टर इन लॉ है, भाभी है, उसके खिलाफ, और जो मैटेरियल कजिन है उसके खिलाफ। यानी कि जो स्टेशन मास्टर था, उस स्टेशन मास्टर की पत्नी ने इन सभी के खिलाफ क्या एक शिकायत दर्ज करा दी थी। सिंह कहते हैं कि सी फियर्ड फॉर हर लाइफ, मतलब उसे अपने जीवन को डर है। द ओमैन मूव्ड सुप्रीम कोर्ट, और ओमैन ने क्या सुप्रीम कोर्ट में चली गई। एंड मैनेज टू गेट द केस ट्रांसफर टू दुर्ग, और वो सफल हो गई थी क्या, इस केस को क्या है दुर्ग में ट्रांसफ़र कराने के लिए क्या सफल हो गई। व्हेन द दुर्ग फैमिली कोर्ट रिजेक्टेड द डाइवोर्स पिटीशन, जब दुर्ग की फैमिली कोर्ट ने क्या है जो डाइवोर्स पिटीशन है, जो यानी कि तलाक याचिका है, उसको रद्द कर दिया, यानी कि रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि द रेलवे मैन ने अपील्ड टू छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, हिज काउंसिल सेट, ये बात उसी काउंसिल, तो उसने रेलवे मैन ने क्या हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अपील की। ए डिवीजन बेंच डीम्ड, एक डिवीजन बेंच मतलब एक खंडपीठ ने डीम्ड मान लिया वाइफ्स एक्शन, जो पत्नी का जो गतिविधि है या कार्य है उसको क्रुएल्टी मान लिया था। एंड रिवर्स द फैमिली कोर्ट, और जो फैमिली कोर्ट था उस फैमिली कोर्ट के डिसीजन को हाई कोर्ट ने बदल दिया, उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया। एंड ग्रांटेड द मैन डाइवोर्स, और जो व्यक्ति है आदमी को उन्होंने तलाक दे दिया था, डाइवोर्स दे दिया था। हाई कोर्ट ने क्या पाया कि द वाइफ हैड
falsely accused her husband of having an affair with his sister in law। हाई कोर्ट ने पाया कि जो उसकी पत्नी है वो क्या झूठे वो अपने पति पर आरोप लगा रही है क्या संबंध रखने का अपने भाभी से विथ हिज सिस्टर इन लॉ। द डाउरी एंड क्रूअल्टी कंप्लेंट आल्सो टर्न आउट टू बी फॉल्स। और जो दहेज और क्या है शोषण का जो शिकायत है वो भी क्या है गलत साबित हुआ। टर्न आउट टू बी फॉल्स, गलत साबित हुआ। द बेंच ग्रांटेड द हस्बैंड डाइवोर्स। और बेंच ने क्या है उसके पति को क्या है तलाक दे दी थी। वाइल नोटिंग दैट द की वाइफ से आर्ग्यू, वाइफ की जो पत्नी की जो तर्क है विद द होम, जो बहस है वो घर पर हुई लेड, जिसके कारण क्या उसने ओके इंसिडेंट क्या ओके की जो घटना है कर दी थी, यानी कि उस ट्रेन चल दी थी। दोस्तों नमस्ते, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।